प्यारे दोस्तों, तजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसका असल नाम रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान है और इसका रकबा 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पूरे मुल्क का 93% हिस्सा पहाड़ों से भरा हुआ है। यानी अगर आप तजाकिस्तान जा रहे हैं तो समझ लें कि आप एक माउंटेन किंगडम जा रहे हैं। इस मुल्क की जबान ताजिक पर्शियन है, जो दारी और फारसी की करीबी बहन है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज, सीधी सोच और मिट्टी से प्यार करने वाले होते हैं। तजाकिस्तान की आबादी लगभग 1 करोड़ के करीब है, मगर इस मुल्क को मशहूर बनाती है उसकी पमीर माउंटेन्स, जिन्हें दुनिया रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ इतने बुलंद हैं कि आसमान को छूते हुए लगते हैं। सबसे पहले चलते हैं मुल्क के दारुल हुकूमत दुशानबे की तरफ। दुशानबे एक तरक्की याफ्ता, साफ सुथरा और मॉडर्न शहर है, मगर यहाँ की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और तशद्दुद से दूर लाइफ में छुपी हुई होती है। शहर में आपको मिलती हैं वाइड रोड्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स, ह्यूज पार्क्स, फाउंटेन्स और ताजिक कल्चर की चमक। सिटी का सबसे फेमस लैंडमार्क है इस्माइल सोमोनी स्टैचू, जो तजाकिस्तान की कदीम तरीन हिस्ट्री की निशानी है। रात के वक्त ये शहर रोशनियों से चमक उठता है। ताजिक लोग ज्यादातर गांव और माउंटेन एरियाज में रहते हैं। इनका लाइफस्टाइल बहुत सादा लेकिन दिलचस्प होता है। उनकी खास बातें साफ और सिंपल कपड़े, मेहमान नवाजी, चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, फ्रेश खाने और कदीम रवायात। ताजिक लोग अपने मेहमान को तुरंत नान, चाय, फल और सूप पेश करते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट होती है। दोस्तों, तजाकिस्तान का असल जादू यहीं से शुरू होता है। पमीर माउंटेन्स दुनिया के सबसे बुलंद और खतरनाक पहाड़ों में से एक हैं। ये पहाड़ 7,000 मीटर तक बुलंद हैं। यानी अगर कोई इधर खड़ा हो तो लगता है जैसे आप आसमान के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ की फेमस प्लेसेस हैं पमीर हाईवे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड्स, वखान कॉरिडोर व्यू, खोरोक टाउन, हजारों साल पुरानी बस्तियां और ग्लेशियर लेक्स जो शीशे की तरह साफ होती हैं। पमीर हाईवे को दुनिया की मोस्ट डेंजरस बट मोस्ट ब्यूटीफुल रोड भी कहा जाता है। इस रोड पर सफर करना एडवेंचर लवर का सपना होता है। तजाकिस्तान को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ की झीलों का पानी इतना साफ होता है कि इंसान अपनी रूह तक देख ले। सबसे मशहूर झील है इस्कंदरकुल लेक, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट से जोड़ा जाता है। इस लेक का रंग टर्कोइस, ब्लू और एमरल्ड ग्रीन का मिक्स होता है। खामोशी ऐसी कि आप पानी की हल्की सी हिचल भी सुन सकते हैं। और यहाँ की हवा बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी और शहद की तरह मीठी। तजाकिस्तान की हिस्ट्री 3,000 साल पुरानी है। ये मुल्क सिल्क रोड का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। यहाँ से गुजरकर चाइनीज ट्रेडर्स, पर्शियन एम्पायर, मंगोल आर्मीज और इस्लामिक स्कॉलर्स आते जाते रहे। इस मुल्क पर इस्लाम का बहुत गहरा असर है। आज भी तजिक लोगों की रहनी सहनी, आदाब, खाना और कल्चर पर इस्लाम की रोशनी साफ नजर आती है। तजाकिस्तान का खाना सिंपल मगर बहुत टेस्टी होता है। फेमस डिशेस प्लोव, लगमान, समबूसा, शाशलिक और ताजिक ब्रेड यानी नान ताजिकी और चाय हर मील के साथ। उनकी नान का साइज इतना बड़ा होता है कि एक ही नान 3 लोग खाना खा ले। तजाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा माउंटेनियस कंट्री है। यहाँ गर्मियों में भी कुछ एरियाज पर बर्फ पड़ी होती है। तजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे पुरअमन मुल्क माना जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने ज़ोरास्ट्रियन मंदिर के आसार मौजूद हैं। तजाकिस्तान में दुनिया का सेकंड हाईएस्ट डैम नुरेक डैम है। यहाँ के लोग आज भी सिल्क रोड की कदीम रवायतें कंटिन्यू करते हैं। ताजिकिस्तान का असल हुस्न शहरों में नहीं बल्कि उनके दूर दराज गाँव में छुपा हुआ है। जब आप किसी ताजिक गांव में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपको महसूस होता है हवा का एक अलग नरमपन, रोशनी का एक अलग साफपन और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही सुकून। घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, दरवाजे वुडन और पुरानी रिवायत के मुताबिक सजे होते हैं। और सबसे अजीब बात, ताजिक विलेजेस में लोग दरवाजा बंद ही नहीं करते क्योंकि उनके लिए मेहमान बरकत होता है। घर के अंदर आपको मिलती है एक बड़ी सी चाय खाना, यानी घर का वो हिस्सा जहां सब लोग बैठकर चाय पीते, बातें करते और मेहमान की खातिरदारी करते हैं। और हाँ, चाय यहाँ ग्लास में नहीं बल्कि चाइना बोल में सर्व होती है। ताजिक कपड़े बहुत ही सीधे, लेकिन उनका रंग और उनका डिजाइन अपने आप में कला है। मर्दों के लिए कमीज जैसी शर्ट, कॉटन ट्राउजर्स और ट्रेडिशनल टोपी जिसे ताकिया कहते हैं। औरतें पहनती हैं
लंबे रंग बिरंगे फ्रॉक्स, एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स और ट्रेडिशनल ज्वेलरी जिसमें लाल पत्थर बहुत यूज होता है। उनकी ड्रेस एयरी होती है ताकि उनके माउंटेन क्लाइमेट में सुकून मिले। दोस्तों, ताजिकिस्तान की शादियां एक पूरी दुनिया होती हैं। इनका तरीका हमारे सब कॉन्टिनेंटल स्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताजिक वेडिंग की खास चीजें। नंबर 1, नवरोजी डांस। शादी का सबसे पहला दिन एक कल्चरल डांस से होता है। मर्दों और औरतों के अलग सर्कल्स होते हैं। म्यूजिक सॉफ्ट और रिदम बिल्कुल कदीम पर्शियन स्टाइल का। नंबर 2, आयोश सेरेमनी। इसमें ग्रूम के घर वाले ब्राइड को गिफ्ट्स देते हैं। हैंडमेड ड्रेसेस, नक्शीदार शॉल्स, सिल्वर ज्वेलरी और खाने पीने की स्पेशल चीजें। नंबर 3, ट्रेडिशनल वेडिंग फीस्ट। यहाँ शादियों में लोग हंड्रेड्स ऑफ पीपल को बुलाते हैं। खाना पुलाव, शाशलिक, रोगन ब्रेड, ड्राई फ्रूट, हनी केक्स और सबसे इम्पोर्टेंट खूब चाय। ताजिकिस्तान की म्यूजिक ट्रेडिशन 1000 साल पुरानी है। उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रुबाब और दुतार एक ऐसी आवाज निकालता है जो इंसान की रूह तक उतर जाती है। स्पेशली फलक नाम का फोक म्यूजिक जैसे ताजिक्स अपना स्पिरिचुअल गीत कहते हैं। इसे अक्सर रात के वक्त आग के चारों तरफ गाकर सुनाया जाता है। ये म्यूजिक सुनकर ऐसा लगता है जैसे हवा और पहाड़ मिलकर आपसे बातें कर रहे हों। लोगों को गलतफहमी होती है कि ताजिकिस्तान सिर्फ बर्फ और ग्रीन वैलीज का मुल्क है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक ऐसी डेजर्ट वैली भी है जो दुनिया के सबसे पुरअसरार इलाकों में शामिल है। वखान स्ट्रिप। ये एरिया अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है। यहाँ की मिट्टी पुरसूरत गोल्डन रंग की होती है। दूर तक सूखे से पत्थर, सैंडी प्लेन्स और पुरानी सिल्क रोड की राहें नजर आती हैं। और यहाँ के लोग ऐसे मुसाफिर जो सदियों से यहीं जिंदगी जीते आए हैं। ताजिकिस्तान का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है और यहाँ कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ जमीन पर खड़े होकर भी इंसान को आसमान का एहसास होता है। नंबर 1, हजरती शाह मर्दान श्राइन। यहाँ लोग दूर दूर से दुआ के लिए आते हैं। माहौल में सुकून ऐसा कि दिल रोने लगे। नंबर 2, मौसोलियम ऑफ ख्वाजा मशहद। 1000 साल पुरानी मस्जिद और टूम्ब, पुराने ब्रिक्स, वुडन पिलर्स और कदीम स्टोन आर्ट का शाहकार। नंबर 3, इस्लामिक स्टडी सेंटर्स। यहाँ आज भी लोग कुरान और फारसी लिटरेचर पढ़ते हैं। ताजिक बाजार सेंट्रल एशिया का असली रंग दिखाते हैं। बाजार में मिलता है रंग बिरंगी टोपियां, हैंड वोवन कार्पेट्स, ड्राई फ्रूट्स, माउंटेन्स का हनी, पोमीग्रेनेट जूस, ट्रेडिशनल पॉटरी और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स। मार्केट की आवाज, लोगों का मिलना जुलना, मेहमान नवाजी का स्टाइल, ये सब देखकर लगता है कि ताजिक लोग जिंदगी को सेलिब्रेट करना जानते हैं। नॉन फेमस बट अमेजिंग डिशेस। नंबर 1, कुर्तोब। योगर्ट, रोटी, अनियन और वेजिटेबल से बना एक सिंपल डिश, लेकिन माउंटेन क्लाइंबर्स का फेवरेट। नंबर 2, ओशी बोगी, स्पेशल वेजिटेबल सूप जिसे ताजिक्स सोल कंफर्ट फूड कहते हैं। नंबर 3, फतीर, लेयर्ड होममेड ब्रेड जिसका टेस्ट किसी भी पेस्ट्री से बेहतर होता है। नंबर 4, हलवा, उनकी ट्रेडिशनल स्वीट डिश जो वेडिंग्स, फेस्टिवल्स और फैमिली गैदरिंग्स में मस्ट होती है। नवरोज, स्प्रिंग फेस्टिवल, ये ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। पूरे मुल्क में म्यूजिक, डांस, हॉर्स गेम्स और फूड स्टॉल्स लगती हैं। गुले लोला फेस्टिवल, ट्यूलिप फ्लावर के खिलने का फेस्टिवल, वादियां लाल, पीले और पर्पल गुलाबों से भर जाती हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल, पामिर रीजन का कल्चरल मेला। इस फेस्टिवल में म्यूजिक बैंड्स, डांसर्स, एल्प स्टाइल स्पोर्ट्स और फूड का दरिया बहता है। ताजिकिस्तान छोटा मुल्क है और रिसोर्सेज लिमिटेड। पामिर के लोग बहुत मुश्किल जिंदगी जीते हैं। उनकी मुश्किलात में सख्त सर्दियां, बर्फी लहर, लिमिटेड फूड सप्लाई और पहाड़ी रास्ते शामिल हैं। लेकिन इनके चेहरों पर कभी शिकायत नहीं होती। ये लोग अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। दोस्तों, पामीर हाईवे, जिसे दुनिया रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानती है, ऐसा रास्ता जहां हवा पतली हो जाती है, जहां पहाड़ बादल को छू लेते हैं और जहां इंसान को अपनी छोटी सी हकीकत का एहसास होता है। इस हाईवे को M41 भी कहा जाता है। सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था ताकि सेंट्रल एशिया को अफगानिस्तान के बॉर्डर से जोड़ा जा सके, लेकिन आज ये रास्ता ट्रैवलर्स का जन्नत बन चुका है। रोड के दोनों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे गहरी वादियां और बेइंतहा तन्हाई। यहाँ चलती हवा भी लगता है आपको कहानी सुना रही हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ रोड का 60% हिस्सा अभी तक उतना ही रॉ, उतना ही जंगली, उतना ही नेचुरल है जितना 40 साल पहले था। ताजिकिस्तान में एक जगह है
वखान कॉरिडोर। ये दुनिया का वो इलाका है जहां से एक ही नज़र में तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना तीनों दिखाई देते हैं। वखान वैली में गुजरना ऐसा लगता है जैसे वक्त पीछे चल रहा हो। यहाँ लोग अभी भी यूरोप में रहते हैं। वो सफ़ेद टेंट्स जो नोमैड्स इस्तेमाल करते हैं और जो देखने में बिल्कुल हिस्टोरिकल लगती हैं। वखान के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। टी पिलाना, रोटी शेयर करना और अपनी कहानी सुनाना, ये उनकी रिवायत का हिस्सा है। एक खूबसूरत लेक जिसे देखकर आप कहेंगे, ये असली दुनिया में कैसे हो सकती है? दोस्तों, ये इस्कंदर कुल है। कदीम अफसानों के मुताबिक इस लेक का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर रखा गया था। इस्कंदर। लेक का पानी बिल्कुल टर्कोइज कलर का, इतना साफ कि आसमान का रिफ्लेक्शन डूबता हुआ लगता है। इस लेक के बगल में एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है जिसे लोग नायग्रा ऑफ तजिकिस्तान कहते हैं। यहाँ आने वाले ट्रैवलर्स कहते हैं कि इस जगह पर खामोशी भी आवाज बन जाती है। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे एक मॉडर्न, सेफ, क्लीन और ऑर्गेनाइज सिटी है। यहाँ के हाइलाइट्स हैं रुदाकी एवेन्यू, नेशनल म्यूजियम, फ्लैग पोल जो एक वक्त में दुनिया का सबसे ऊंचा था, सफेद मार्बल के बिल्डिंग्स और रात के वक्त शहर का गोल्डन ग्लो। दुशानबे का आर्किटेक्चर रशियन प्लस पर्शियन स्टाइल्स का मिक्स है। शहर में वॉकिंग का मजा ही अलग है। हर दूसरी गली में कोई ना कोई बुक मार्केट मिल जाती है और हर कॉलोनी के बीच में एक चाय का कॉर्नर लाजमी होता है। तजीक लोग एक बात पे फाखिर करते हैं कि हम गरीब जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम मेहमान को भूखा नहीं जाने देते। उनकी रोटी को नान कहा जाता है, जो गोल, मोटी और स्टोन ओवन में बनती है। उनके घरों में जमीन पर दस्तरख्वान लगता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और हर मील के बाद चाय मस्ट है। उनका एक वर्ड होता है मेहरबानी, जिसे वो हर सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोग कहते हैं तजीक्स की जुबान भी उनकी तरह नर्म होती है। तजिकिस्तान की एक वादी है ज़ेरफ़शान। नाम का मतलब होता है गोल्ड स्टोरर, सोना जमा करने वाला। कदीम लोग कहते हैं कि इस वादी के पानी में सदियों पहले सोने के ज़र्रात पाए जाते थे। आज भी ज़ेरफ़शान एक एग्रीकल्चरली रिच वैली है जहां एप्रिकॉट, एप्पल्स, ग्रेप्स, आमंड्स सब कुछ इतना फ्रेश होता है कि खाते ही महसूस हो जाता है कि ये सीधा ज़मीन से आया है। इस वादी का मौसम भी अजीब होता है। एक तरफ बर्फ, दूसरी तरफ ग्रीनरी, एक ही फ्रेम में दोनों एक्सट्रीम वेदर्स। यग्नोभी लोग तजिकिस्तान का सबसे रेयर एथनिक ग्रुप हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो आज भी सोग्डियन लैंग्वेज बोलते हैं, वही लैंग्वेज जो 2000 साल पहले सिल्क रोड के मर्चेंट्स बोलते थे। मतलब इनके जरिए दुनिया ने एक डेड लैंग्वेज को जिंदा देखा। यग्नोभी लोग स्टोन हाउसेज में रहते हैं, स्नो के दरमियान जिंदा रहते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल मिडीवल लगती है। ट्रैवलर्स कहते हैं कि अगर आप यग्नोभी विलेजेस गए तो समझ लेना कि आप टाइम मशीन में चले गए। यहाँ का बेस्ट फूड प्लोव, राइस, कैरेट्स और मीट, कुरुतोब, ब्रेड प्लस योगर्ट, शशलिक, बारबेक्यू, नॉन, थिक ब्रेड, ग्रीन टी रोजाना की पहली चीज। उनके खाने का मजा उनकी साफ हवा और सिंपल कुकिंग की वजह से होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, तजीक्स कभी जल्दी नहीं खाते। उनके लिए मील एक इवेंट होता है, आराम से, सुकून से और शुक्र अदा करते हुए। ट्रैवलर्स कहते हैं कि तजिकिस्तान में भी पुअर बट इट इज इमोशनली रिच। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ की सादगी इंसान की रूह को हल्का कर देती है। सेंट्रल एशिया का ओरिजिनल फ्लेवर, बेजारी से दूर, इंडस्ट्रियल नॉइज से दूर, बस नेचर, कल्चर और पुरानी कहानियों का जादू। अगर आप शोर शराबे से भागकर सुकून ढूंढना चाहते हो, तजिकिस्तान एक अजाब नहीं, एक इलाज है। दोस्तों, ताजिकिस्तान में एक जगह है सराज्म। ये मुल्क का सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है और एज क्या 5500 साल पुराना। सराज्म का मतलब होता है जहाँ जमीन की इब्तिदा हुई। आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यहाँ पहली दफा एग्रीकल्चर हुआ, यहाँ लोग ने पहली दफा मेटल यूज किया और यहाँ से सिल्क रोड सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। सराज्म को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया क्योंकि ये पूरी सेंट्रल एशियन हिस्ट्री को समझने की है। यहाँ की खुदाई में 2 मीटर मोटी वॉल्स, प्रेशियस बीड्स, हैंडमेड पॉटरी और एक प्रिंसेस ऑफ सराज्म का ग्रेव मिला। इस ग्रेव को पूरा एशिया की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया की सबसे ज्यादा तस्वीरें खींचने वाली जगह ढूंढ रहे हो
तो वो है फेन माउंटेन्स, पहाड़ जिनके रंग हर 10 मिनट में बदलते रहते हैं। सुबह ब्लू, दोपहर में सिल्वर, शाम को गोल्डन और रात को ब्लैक ब्लू। यहाँ की 7 लेक्स दुनिया भर में मशहूर हैं। नेजिगोन, सोया, गुशोर, नोफिन, खुर्दक, मरगुजूर, हाजोर, चश्मा। हर लेक का कलर अलग, हर लेक का मूड अलग और हर लेक की कहानी भी अलग। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि इन लेक्स में एक परी की रूह फिरता रहती है जो मुसाफिर को नसीहत देती है कि सफर में हमेशा दिल हल्का रखो। ताजिकिस्तान 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। इस वजह से यहाँ रशियन लैंग्वेज, सोवियत आर्किटेक्चर, कंक्रीट ब्लॉक्स, वाइड रोड्स और प्लानिंग सिस्टम आज भी मौजूद है। लेकिन नाम सबसे इंटरेस्टिंग है। आज भी टैक्सी ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स और गार्ड्स रशियन मिलजुल के बोलते हैं। 1992 से 1997 में ताजिकिस्तान ने सिविल वॉर भी देखी थी, लेकिन इस मुल्क ने मुश्किलात के बाद स्टेबिलिटी हासिल की और आज ये मुल्क सेफ, पीसफुल और फ्रेंडली ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है। ताजिक कल्चर में औरतों का बहुत इज्जत होती है। उनकी ड्रेसिंग लॉन्ग कलरफुल ड्रेसेस होती हैं जिसे अतलस कहा जाता है। ताजिक फैमिलीज का सिस्टम सिंपल होता है। घर की बुजदिलपनी नहीं, घर की मजबूती औरत होती है। मेहमान की सेवा सब मिलकर करते हैं। अगर आप किसी ताजिक घर जाओ तो चाय के साथ ड्राई फ्रूट्स जरूर मिलेंगे। उनके लिए मेहमान इज्जत का निशान होता है। ताजिक म्यूजिक एक अलग ही यूनिवर्स है। यहाँ के फेमस इंस्ट्रूमेंट्स रुबाब, दोयरा, सतो, चंग, इनका म्यूजिक पर्शियन प्लस सेंट्रल एशियन फ्यूजन होता है। स्पेशली फलक म्यूजिक, एक ऐसी रूहानी आवाज जो दर्द और सुकून दोनों मिलाकर देती है। ट्रैवलर्स कहते हैं कि अगर फलक सुने तो आपको लगेगा कि पहाड़ आपसे बात कर रहे हैं। पामीर या फन माउंटेन्स में एक सीन होता है जो दुनिया का कोई और मुल्क रिक्रिएट नहीं कर सकता। रात के 2 बजे जब हवा रुक जाती है, जब खामोशी एक आवाज बन जाती है, तब आसमान में तारे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि लगता है किसी ने ब्लैक वेलवेट पर डायमंड्स बिखेर दिए हों। यहाँ मिल्की वे इतनी क्लियरली नजर आती है कि लोग कहते हैं ये जमीन का नहीं, जन्नत का मंजर लगता है। अगर आप नेचर लवर हो तो ये मोमेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज दुनिया ताजिकिस्तान को नेक्स्ट बिग एडवेंचर डेस्टिनेशन कह रही है। क्यों? क्योंकि ये चीप, सेफ, फ्रेंडली लोग, वाइल्ड नेचर, एंशिएंट हिस्ट्री, ब्लू लेक्स, ग्रीन वैलीज, गोल्डन कल्चर। ट्रैवलर्स कहते हैं कि ताजिकिस्तान वो मुल्क है जहां आप कुछ भी प्लान नहीं करते लेकिन सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जरूर है, लेकिन इस मुल्क की रूह बहुत बड़ी है। इस मुल्क ने सिखाया कि सुकून शहरों में नहीं होता, कि ताकत हमेशा अमीर मुल्कों की नहीं होती, कि कहानियां हमेशा उन मुल्कों में होती हैं जहां लोग जिंदगी को महसूस करते हैं। अगर आप कभी ताजिकिस्तान जाओ तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि ताजिक्स कहते हैं कि मुस्कुराहट मेहमान का पास होती है और इज्जत होस्ट का फर्ज। इसी के साथ ताजिकिस्तान का सफर यहाँ खत्म होता है, मगर एक्सप्लोरेशन की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए सफर और नए मुल्क के साथ। अल्लाह हाफिज।